हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हीट द फर्स्ट केस। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बहुत अच्छा क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं विक्रम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को, और ये एक फ्लैशबैक सीन है। यहाँ पे वो एक लड़की को बचाने का ट्राई कर रहा है, बट वो लड़की जल के मारी जाती है। अभी ये लड़की कौन है हमें आगे पता चलेगा, इसीलिए विक्रम का अभी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पे वो एक डॉक्टर के पास विजिट करता है और डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि कुछ दिनों के लिए अपना जॉब से छुट्टी ले लो, क्योंकि तुम्हारे जॉब में काफी खून खराबा और ऐसे सब चीज रहेगा। तो जब तक तुम ये सब फेस करोगे तब तक तुम्हें उस इंसिडेंट का याद आएगा और तुम्हें बार बार वही सब झेलना पड़ेगा। जब विक्रम यहाँ पे उल्टा उस डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करके इधर से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्रम के सुपीरियर उसको बोला था कि एक केस सॉल्व करना है, इसीलिए केस का इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे चल रहा था विक्रम वहाँ पे गया था। और उसके साथ विक्रम का कॉलीग है जिसका नाम होता है रोहित। तो अपॉइंटिंग ऑफिसर यहाँ पे बोलता है कि ये लोग 6 घंटों से यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, बट उनको अभी तक लाश नहीं मिला है। विक्रम यहाँ पे एक चक्कर लगाता है और वो ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे 3 प्रकार के झाड़ियां हैं। उस झाड़िया में जो भी फूल था उसको निकाल के बुलाता है और सब ऑफिसर को यहाँ पे बोलता है कि ये 3 फूल इकट्ठा जहाँ पे दिखे वहाँ पे खुदाई करना चालू करो। और देखते देखते एक ही जगह में वो 3 झाड़ियां उगा था। इधर ये लोग खुदाई करते हैं और यहाँ पे ही लाश था। तो जाते टाइम रोहित यहाँ पे विक्रम से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पे खुदाई हुआ होगा। तो विक्रम यहाँ पे बताने लगता है कि वहाँ पे कुल 3 प्रकार के झाड़ियाँ थे और उनके जड़ में कुछ जहरीला केमिकल्स होता है, इसलिए एक झाड़िया के पास दूसरा टाइप का झाड़िया नहीं उगता। अभी जिसने खुदाई किया होगा तो वहाँ पे झाड़िया जरूर होगी, और इसका जो रूट है वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसके जड़ में जो जहरीला केमिकल होता है वो फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। इसीलिए जहाँ पे खुदाई हुआ होगा वहाँ पे ये 3 प्रकार की झाड़ियाँ उगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि विक्रम एक बहुत क्लेवर ऑफिसर होता है। नेक्स्ट हो जाता है और एक केस सॉल्व करने के लिए वहाँ पे अभिलाष नाम का एक ऑफिसर होता है, बट उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है विक्रम और अभिलाष का बिल्कुल भी नहीं जमता, और अभिलाष मन ही मन बहुत ज्यादा जेलस है विक्रम की सक्सेस से। तो यहाँ पे एक आदमी खुद को गोली मार दिया था और यहाँ पे वो एक वीडियो मैसेज छोड़ के गया है, जिसको देख के अभिलाष बोल रहा था ये सुसाइड केस है। बट विक्रम यहाँ पे उसको एक पॉइंट बताता है कि ये बंदा खुद को गोली मार दिया, बट वीडियो बंद किसने किया? अगर वो तो मर गया तो वीडियो बंद किसने किया? जरूर से यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन होगा। और वहाँ पे कुछ उसे सब्सटेंस मिलता है जो कि इंक बनाने वाली फैक्ट्री में मिलेगा, और तो और कहीं से खूनी जबरदस्ती घर के अंदर नहीं घुसा है। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति मरा है वो खूनी को जरूर जानता है। इसीलिए विक्रम यहाँ पे अभिलाष को सजेस्ट करता है कि तुम इस व्यक्ति के रिलेटिव जो कि इंक बनाने वाली फैक्ट्री या फिर सिमिलर टाइप का फैक्ट्री में काम करता है उससे पूछताछ करो। और इधर से वो चला जाता है और यहाँ पे वो जाता है पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे हमें पता चलता है विक्रम अभी नेहा नाम की एक लड़की को प्यार करता है और नेहा भी वहाँ पे ही पुलिस ऑफिसर होती है। अभी विक्रम और नेहा यहाँ पे कॉफी पीने जाते हैं और यहाँ पे नेहा विक्रम को सजेस्ट करती है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, बिकॉज डॉक्टर ने भी तुम्हें सजेस्ट किया है। और इसी बात पे विक्रम और नेहा का यहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो जाता है। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्रम यहाँ पे नेहा की बात मान के 6 महीना का छुट्टी अप्लाई करता है, और उसका सुपीरियर बोलता है कि ठीक है मैं छुट्टी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर कोई जरूरी केस पड़े तो तुम्हें बुलाया जा सकता है। अब इस इंसिप्ट के हम देखते हैं प्रीति को, जो कि अपना कार लेके कहीं पे बाहर जा रही थी, और यहाँ पे वो गलती से अपना फोन अपने साथ नहीं लिया था, इसीलिए वापस वो अपने घर के रूट में जा रही थी। बट रास्ते में उसका गाड़ी खराब हो जाता है। पास ही में एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहा था जिसका नाम होता है इब्राहिम। तो इब्राहिम यहाँ पे प्रीति से पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रीति ये सारी बात सब बताती है। सो इब्राहिम उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट प्रीति यहाँ पे मना करती है और उसके फोन से मतलब इब्राहिम के फोन लेके अपने फादर को फोन करती है और बोलती है कि जल्द से इधर आ जाओ। उसके बाद इब्राहिम इधर से चला जाता है। यहाँ पे वो और एक पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ पे उसे कुछ फाइल सबमिट करना था, बट उसे पता चलता है कि उसने तो गलत फाइल उठा लिया, इसलिए वापस वो अपना पुलिस स्टेशन जाता है और रास्ते में देखता है कि प्रीति किसी से बात कर रही है और वो बंदा ब्लू गाड़ी में था। तो इब्राहिम को लगता है कि शायद से वो उसका फादर होगा, इसलिए वो इग्नोर करके चला जाता है और वापस से सही फाइल लेके पुलिस स्टेशन आ रहा था। और रास्ते में देखता है कि प्रीति के कार के पास उसका फादर खड़ा है। तो इब्राहिम उससे पूछने लगता है कि आप कौन हो। तो उसका फादर बोलने लगता है कि इधर से मेरी बेटी मुझे कॉल किया था। तो इब्राहिम बोलने लगता है हाँ मेरे फोन से ही किया था। तो अभी कुछ ही देर पहले इब्राहिम ने जो देखा था वो उसके फादर को बता देता है। फिर इब्राहिम प्रीति के फादर को बोलता है कि शायद से प्रीति अपने किसी दोस्त के साथ है, इसीलिए आप चिंता मत करो और घर चले जाओ।
बट नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं प्रीति के फादर और माँ ये लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और इब्राहिम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि लास्ट टाइम मेरी बेटी तुम्हारे साथ बात किया था, उसके बाद वो मिल नहीं रही है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रीति मिसिंग है। तो जवाब में भी इब्राहिम बोलता है कि मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं तो तुम्हारे बेटी को बोला था मेरे साथ चलो, बट वो नहीं आई, आप चुपचाप जाके एफआईआर लिखो। अभी इब्राहिम अपने तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वहाँ पे एक टोल गेट था, इसीलिए वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, बट वहाँ से कोई भी ब्लू कलर की कार नहीं गुजरा था। ये देख के इब्राहिम को अजीब लगता है क्योंकि उसने तो लास्ट टाइम प्रीति को वही ब्लू कलर कार के साथ देखा था। नेक्स्ट डे विश्वनाथ यानी कि इब्राहिम का सुपीरियर यहाँ पे इब्राहिम को सस्पेंड कर देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है प्रीति के फादर विश्वनाथ के फैमिली फ्रेंड है और विश्वनाथ उसे बोलता है कि तुमने बदतमीजी से उनके साथ बात किया, तो ऐसा कह के उसे वो सस्पेंड कर देता है। और ये कहानी 2 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विक्रम अपना गाँव में छुट्टी मना रहा है। तभी उसे फोन आता है कि नेहा मिसिंग है 2 दिन से। तो नेहा मिसिंग हो चुकी है, ये बात सुन के विक्रम तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसका भी सुपीरियर वही विश्वनाथ था। तो उसे वो बोलने लगता है कि ये केस मुझे दे दो, बट विश्वनाथ ऑलरेडी ये केस अभिलाष को दे चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्रम यहाँ पे सिन्नू से पूछताछ करने लगता है कि मतलब सिन्नू भी उसका कॉलीग था, तो उससे पूछताछ करने लगता है कि नेहा लास्ट टाइम किस केस में काम कर रही थी। तो उसे पता चलता है कि नेहा वही हम जो देखे थे 2 महीने पहले प्रीति गायब हो चुकी थी, उसी केस के ऊपर वो काम कर रही थी। नेहा श्रीनिवास नाम के एक ऑफिसर के साथ काम कर रही थी। तो विक्रम यहाँ पे श्रीनिवास के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि मतलब अभी तक केस में क्या क्या डिस्कवर हुआ है, और उसके सुपीरियर से बोलता है कि वो प्रीति का केस लेना चाहता है क्योंकि प्रीति भी 2 महीने पहले मिसिंग हुई है और लास्ट टाइम नेहा उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और वो इस केस को जल्द से जल्द क्रैक करने वाली थी, बट वो अभी मिसिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्रम और रोहित ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करने लगते हैं। तो विक्रम और रोहित ये लोग सबसे पहले जाते हैं इब्राहिम के पास और इब्राहिम अपना गाड़ी एक मैकेनिक के पास दे के आया था, तो वो गाड़ी उधर से लाता है और ये लोग साथ में घर जाते हैं और इब्राहिम से विक्रम को वही ब्लू कार वाली बात पता चलता है। तो विक्रम भी यहाँ पे अपनी तरफ से सीसीटीवी फुटेज जांच करता है, बट उससे भी कोई भी ब्लू कार नजर नहीं आता सीसीटीवी फुटेज में। नेक्स्ट विक्रम प्रीति का कॉलेज जाता है और यहाँ से वो उसके खास दोस्त जितने भी थे उनसे स्टेटमेंट लेता है, वहाँ का प्रोफेसर का भी स्टेटमेंट लेता है। नेक्स्ट वो जाता है सरस्वती के पास और यहाँ पे हमें पता चलता है प्रीति हर महीने एक ऑर्फनेज में डोनेशन किया करती थी और उसी का केयर टेकर है सरस्वती। और उनके पेरेंट्स से हमें और एक बात भी पता चलता है, दरअसल ये लोग उसके असली पेरेंट्स नहीं है और प्रीति एक्चुअली में एक ऑर्फन है, उसे अडॉप्ट किया गया था। और अभी जिसने प्रीति को अडॉप्ट किया है ये प्रीवियसली जिसने अडॉप्ट किया था उसका भाई है और लास्ट बार जिसने अडॉप्ट किया था वो एक फायर एक्सीडेंट में मर चुके हैं और मरने से पहले वो लोग प्रीति के नाम पे जमीन जायदाद सब कर दिए थे। तो विक्रम को जब ये बात सब पता चलता है तब ज्यादा शक वही प्रीति के पेरेंट्स के ऊपर ही जा रहा था क्योंकि ये लोग पैसों के चक्कर में अपनी बेटी को मार सकते हैं, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है। और कॉलेज में जो प्रीति का बॉयफ्रेंड था अजय, उसके साथ लास्ट टाइम पब में कुछ झगड़ा हुआ था और वो भी शक के दायरे में है। और नेक्स्ट वो जाते हैं शीला नाम की एक औरत के पास और क्योंकि वो प्रीति जिस कॉलोनी में रहती है वो भी उसी कॉलोनी में रहती है और प्रीति की खास दोस्त है, यहाँ पे उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे शीला बोलती है कि प्रीति के अलावा कोई और मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि मैं डिवोर्सी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्रम यहाँ पे प्रीति के पेरेंट्स से बोलता है कि आप एक पूजा ऑर्गेनाइज कीजिए क्योंकि विक्रम यहाँ पे इनके जितने भी रिश्तेदार वगैरह है इन सबको स्टडी करना चाहता था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पूजा जब शुरू होने वाला था, इधर से शीला भाग के आती है और बोलते है कि मेरे घर के सामने कुछ नोट्स पड़ा है। तो इस नोट में लिखा था कि डेड बॉडी इज इन फ्रंट ऑफ राजू गेस्ट हाउस। तो ये लोग तुरंत से वही एरिया सर्च करने लगते हैं। अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो बोलता है कि इस लिखावट में जो स्ट्रोक्स यूज किया गया है उससे कुछ खास पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए विक्रम यहाँ पे शीला के घर में जाता है और वो सबूत ढूंढने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो एक पेंटिंग नोटिस कर पाता है और उसका फोटो उठा के वो ले आता है और वही हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बोलता है कि ये स्ट्रोक और मतलब पेंटिंग में जो स्ट्रोक यूज किया गया है और लिखावट में जो स्ट्रोक सेम है कि नहीं पता करके देखो। तो कुछ देर बाद यहाँ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बोलता है कि स्ट्रोक्स मैच थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं बट कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। तो ये लोग उसका घर वगैरह सर्च कर रहे थे, तभी उन्हें एक गाड़ी मिलता है जो कि कवर किया गया था।
तो विक्रम शीला से पूछने लगता है कि ये किसका गाड़ी है। तो शीला बताती है कि ये मेरा ही गाड़ी है जो कि सर्विसिंग करने के लिए दिया था। तो कवर हटाने पर हम देखते हैं वही नीला कार। तो इसको देख के विक्रम का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे वो गाड़ी से सब सर्च करने लगता है। इधर डिक्की में हमें उसी नोट के कुछ सैंपल्स मिलते हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये नोट शीला ने लिखा है, इसलिए शीला को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। तो इधर शीला बताने लगती है कि ये नोट उसने लिखा है, बट उसने प्रीति का किडनैप नहीं किया। ये नोट उसने लिखा था क्योंकि उसके कॉलोनी में कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं करता और वो चाहती थी कि प्रीति का केस, मतलब प्रीति के केस में कुछ ऐसा सबूत उसके घर से मिले, इसीलिए उसके कॉलोनी में लोग आके उससे बातचीत करें। फिर विक्रम यहाँ पे बोलने लगता है कि विक्रम यहाँ पे उसका यकीन नहीं कर रहा था, सो वो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए बोलता है। तो उसके लिए शीला यहाँ पे राजी हो जाती है और पॉलीग्राफ टेस्ट से उसे पता चलता है कि शीला सच बोल रही है। और तभी इब्राहिम भी फोन करके बोलता है कि उसने जो कार मॉडल देखा था वो ब्लू कार है, बट उसका मॉडल डिफरेंट है। तभी विक्रम को और एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि सच में वही नोट में जो एड्रेस लिखा था वहां से खुदाई करके एक लाश मिला है और वो लाश पूरी तरह से जला हुआ है, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। इधर विक्रम यहाँ पे विजिट करने जाता है और साथ ही साथ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि पहले सीन में हम देखा था विक्रम किसी को बचाने का कोशिश कर रहा है बट वो जल के मारी जाती है। इसीलिए विक्रम फिर से ये देख के सदमे में चला जाता है। ऑल तो फॉरेंसिक से उसे पता चलता है कि ये लाश प्रीति की है और उस लाश में अजय, जो कि प्रीति का बॉयफ्रेंड है, उसका डीएनए मिला है और तो और सरस्वती, जो कि वो ऑर्फनेज का केयरटेकर है, उसका भी डीएनए मिला है और लाश के दांत में से उसका पेरेंट्स का डीएनए मिला है। इन सब बातों को सुन के विक्रम का सर पूरा, मतलब वो कुछ सोच नहीं पाता वो क्या करेगा, क्योंकि सबको वो गिरफ्तार करता है बट सभी का बयान एक ही था, वो लोग प्रीति को क्यों मारेंगे, क्योंकि किसी के पास अभी स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं था। अभी विक्रम एक स्ट्रॉन्ग मोटिव का तलाश करने जा रहा था, मतलब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तभी उसको और एक फोन आता है। फोन पे लता नाम की एक औरत थी और यहाँ पे वो बोलती है कि उसे किसी ने किडनैप करने का जस्ट कोशिश किया और ये सेम जगह है जहाँ पे, मतलब जहाँ से प्रीति गायब हुई थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए। उनसे पता चला कि विक्रम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सो ये डायरेक्टली विक्रम को बता रही है। तो विक्रम यहाँ पे पूछने लगता है कि जिसने तुम्हें किडनैप करने का कोशिश किया वो कैसा था। तो लता यहाँ पे बोलने लगती है कि उसने एक टोपी पहना था और एक काला चश्मा था और मूछ दाढ़ी था, इसलिए क्लियरली चेहरा दिख नहीं रहा था। फिर भी उसको बुलाया जाता है और एक स्केच आर्टिस्ट से एक स्केच बनाया जाता है। तो विक्रम फिर से वही टूल पे जाके उसका सीसीटीवी फुटेज लेके आता है और यहाँ पे ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। तो विक्रम को एक ट्रक ड्राइवर दिखता है जो कि वही काला चश्मा और एक कैप पहना था। तो विक्रम को उसके ऊपर शक होने लगता है और इसीलिए वो प्रीति जिस दिन गायब हुई थी उसका भी सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और वो देखता है कि वही सेम ट्रक ड्राइवर है और उस दिन भी वही सेम काला चश्मा और टोपी पहना था। तो ये लोग पता लगाते हैं ट्रक किसका है। ऑब्वियसली नंबर प्लेट नकली है। अभी विक्रम को फिर से वही कोई भी क्लू नहीं मिलता, तो वो क्लूलेस हो गया था। फिर भी वो इस फोटो को देख के मतलब सोच रहा था इस व्यक्ति को वो कहाँ पे देखा है। तभी विक्रम का और अभिलाष का फिर से झगड़ा हो जाता है। तो फोन दूर पे रखा था। सडनली विक्रम को वो देख के याद आता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इब्राहिम, जहाँ पे स्कूटर देने गया था वो ठीक करने के लिए, वो स्कूटर मैकेनिक है। और पहली बार विक्रम ने उस मैकेनिक को वहाँ पे देखा था, इसीलिए विक्रम तुरंत से इब्राहिम के पास जाता है उससे वो मैकेनिक का पता पूछने के लिए। तो उससे एड्रेस लेके ये दोनों वही मैकेनिक के घर पे जाते हैं और उसके घर पे वही प्रीति का फोटो भी मिला था, जो इसको देख के विक्रम को यहाँ पे 100% शक हो गया था कि ये मैकेनिक ही प्रीति का किडनैप किया और बाद में उसे मार दिया। तभी गोलीबारी होता है और यहाँ पे मतलब दूर से वो मैकेनिक यहाँ पे विक्रम के ऊपर गोली चलाता है, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे विक्रम बच जाता है और यहाँ पे इब्राहिम को गोली लगता है तो वो मारा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक छोटा फाइटिंग होता है और इधर पास आग लग जाती है। सो इसको देख के फिर से विक्रम वही ट्रॉमा में चला जाता है। इस बात का फायदा उठा के वो मैकेनिक यहाँ पे विक्रम को मारने जा रहा था, बट पीछे से अभिलाष आ जाता है और वो उसके ऊपर गोली चला देता है। तभी विक्रम और अभिलाष ये दोनों पूछने लगते हैं उस आदमी से ये मर्डर तूने क्यों किया। तो मैकेनिक यहाँ पे बताने लगता है कि उसको पैसे मिले इसलिए, और वो एक घर दिखाता है जहाँ पे ओरिजिनल खूनी रहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है खूनी और कोई नहीं बल्कि विक्रम का दोस्त
रोहित है और विक्रम अभी रोहित से पूछने लगता है तुमने ये सब खून क्यों किया। तो रोहित अभी बातों बातों में अपना गन पकड़ लेता है, तो इसको देख के विक्रम उसे सर पे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुन के विक्रम की वाइफ सपना बाहर आती है और वो बोलने लगती है कि विक्रम ने ये सब नहीं किया बल्कि उसने किया है और अभी हमें सारा सच पता चलता है। तो सपना की छोटी बहन और प्रीति ये लोग साथ में वही ऑर्फनेज में रहा करते थे। तभी एक दिन एक कपल आए अडॉप्ट करने के लिए और यहाँ पे ये लोग 3 बच्चों से मिले और सरस्वती को बोला कि कोई भी चलेगा। तो सपना यहाँ पे प्रीति को बोलती है कि एक्चुअली सपना के छोटी बहन का हार्ट में एक होल था, तो वो बीमार थी और कुछ दिनों में मर जाएगी, इसलिए वो प्रीति को रिक्वेस्ट करती है कि मतलब सपना प्रीति को रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो कपल तुम्हें चुने तो तुम मना कर देना और बोलना कि सपना की छोटी बहन को ले जाओ। सपना ने ये सब प्रीति को इसलिए बोला था क्योंकि अगर वो कपल सपना की छोटी बहन को ले जाते हैं मे भी वो उसका इलाज वगैरह कर सकते हैं और उसकी बहन बच सकती है। तभी प्रीति यहाँ पे हाँ बोल देती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रीति धोखा देके वही कपल जो अडॉप्ट करने आए थे उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ दिनों बाद सपना की छोटी बहन मर जाती है, जिससे कि सपना मतलब बहुत सैड थी और कुछ सालों बाद रोहित से उससे प्यार हुआ और रोहित के साथ वो शादी कर ली। कुछ दिनों बाद रोहित और सपना ये लोग वही पब गए थे जहाँ पे कि प्रीति उसके दोस्तों के साथ आई थी। अभी सपना प्रीति के साथ बातचीत करने जाती है लेकिन प्रीति यहाँ पे उसको पहचान नहीं पाती, बट सपना प्रीति को पहचान जाती है। तो प्रीति का ये रिच लाइफस्टाइल देख के सपना को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और मतलब वो काइंड ऑफ जेलस थी प्रीति से, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी छोटी बहन जो कि मर चुकी है वो ये लाइफ डिजर्व करती थी। तो ऐसे ही वो कुछ दिनों में प्लान बना के वही जो मैकेनिक था उसके साथ मिला के प्लान बना के वो उससे किडनैप किया। और प्लान ये था कि वही मैकेनिक आएगा और एक्चुअल में जो ब्लू कार था वो ट्रक में ही था, मतलब वो ब्लू कार में प्रीति का किडनैप किया, फिर वो ब्लू कार को ट्रक में भर्ती करके उससे चला गया, इसलिए वही ब्लू कार को कोई भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा गया था। ओके, तो वो आदमी प्रीति का किडनैप करके सपना को डिलीवर किया। फिर सपना ने गुस्से में उस लड़की को मतलब प्रीति को मार डाला। तो रोहित जब ऑफिस से वापस आया तब ये सब देखा, तो अपनी बीवी यानी कि सपना को बचाने के लिए वो सब एविडेंस सब मिटाने लगा। तब ये केस नेहा संभाल रही थी, तो मौका देख के वो नेहा को भी किडनैप कर लिया। तो नेहा को ये लोग मारा नहीं है अभी तक। अभी रोहित और सपना का ये प्लान था कि वो इस केस को किसी तरह से उलझाए रखें, इसलिए रोहित ने प्रीति का वो जला हुआ लाश को शीला का जो जहाँ पे नोट में जो जगह लिखा था उसी जगह में जाके दफनाया ताकि शक ज्यादा से ज्यादा शीला के ऊपर जाए। फिर उस लाश में सरस्वती का डीएनए, फिर अजय का डीएनए, इन सब का डीएनए कहीं ना कहीं वही जला हुआ लाश में इम्प्लांट किया ताकि ये केस और भी घूमता रहे और इन लोगों को टाइम मिल जाए, यानी रोहित और सपना को टाइम मिल जाए। और इधर से कुछ दिनों बाद ये लोग भागने वाले थे और अभी वो मैकेनिक से हमें पता चलता है कि ये जो लता नाम की लड़की को वो किडनैप करना चाहता था वो उसका मतलब खुद का ही काम है, उसमें रोहित और सपना का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो मैकेनिक को बस पैसा कमाना था, इसीलिए वो लता को किडनैप करके उसका जितना भी पैसा वगैरह था वो लेना चाहता था, बट इधर से ही वो फंस गया और सारा का सारा मामला यहाँ पे सामने आया। विक्रम को रोहित के घर से एक डायरी मिलता है जिसपे कि मेंशन था कि मतलब रोहित ने मरने से पहले लिखा था कि मुझे पता है तुम केस सॉल्व कर लोगे और मुझे पकड़ने आओगे और मैं तुम्हारे ऊपर गोली चलाऊंगा, बट वो गन एम्प्टी होगा, यानी गल में गोली नहीं होगी, लोडेड नहीं होगी और तुम्हारे गोली से मैं मर जाऊंगा, जो कि मेरे लिए ऑनरेबल डेथ होगा। जिसको देख के विक्रम को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि रोहित ने कुछ किया नहीं था। नेक्स्ट अभी नेहा विक्रम से पूछने लगती है कि वही उसका पास्ट पूछने लगती है और विक्रम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे दूर में एक स्नाइपर विक्रम के ऊपर निशाना लगाने लगता है और एक गोली मार देता है, बट वो गोली विक्रम को नहीं लगता। इधर मूवी लिखता है कि हीट द सेकेंड केस, यानी कि का अगर पार्ट 2 आता है तो इस पार्ट में हमें विक्रम के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलेगा। ओके, तो ये रही मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं डेफिनेटली इसी तरह के और भी बहुत सारे मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।